सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक परिचय। और भारत का जो भौगोलिक परिचय हमारा रहेगा, इसमें हमारा एक भाग रहेगा और एक भाग में हम आपको बहुत सारी जानकारी इसमें देंगे। जितने भी एग्जाम है आपके, हर एक एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, चाहे आपका बैंक का पेपर हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का पेपर हो, जितने भी पेपर है ये आपके हर एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, यह रहेगा भारत का भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, पूरी डिटेल से जानेंगे। तो आइए चलते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्र, देखते हैं किस प्रकार हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। हम पढ़ेंगे भारत का परिचय, लिख लेंगे यहां पर भारत का परिचय। जब हम भारत का परिचय करेंगे, सबसे पहले हम भारत के नाम देखेंगे कि भारत के कितने नाम है और कौन कौन से इंपोर्टेंट नाम कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भारत के नामों पर। यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाम जानेंगे भारत के कौन कौन से है, कौन कौन से नाम है भारत के। भारत की जो इंपोर्टेंट 4 नाम है, कितने नाम है भारत के इंपोर्टेंट 4 नाम है, जिसमें से सबसे पहला नाम हमारा पूछा जाता है प्राचीन नाम। कहते हैं कि भारत का प्राचीन नाम कौन सा है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का प्राचीन नाम क्या है। तो आपको याद रखना है हमारा भारत का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, आर्यव्रत। क्या याद रखना है, आर्यव्रत। अब भारत का प्राचीन नाम जो आर्य हो गया, आर्यव्रत हो गया, उसके मतलब उससे रिलेटेड ही क्या हुआ था, जो आर्यों के राजा थे। आर्यों के राजा कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। आर्यों के राजा कौन थे, आर्यों के राजा, ये आपको याद रखना है। आर्यों के राजा कौन थे, भरत। कौन थे भाई, भरत आर्यों के राजा थे। और भरत के नाम पर क्या रखा गया, भारत। आर्यों के राजा भरत थे और भरत के नाम पर क्या रखा गया, भारत रखा गया। दूसरा हमारा नाम हो गया भारत, ये आपको याद रखना है। पहला नाम हो गया प्राचीन नाम आर्यव्रत, दूसरा हो गया हमारा भारत। उसके बाद जो हमारा तीसरा नाम है, जिस समय भारत में ईरानियों ने प्रवेश करा। किसने प्रवेश करा, ईरानियों ने जिस टाइम भारत में प्रवेश करा, में बचे आकर कहा, सिंधु नदी किनारे। यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है चीन से होते हुए ये जाते हुए ये चली जाती है आपकी पाकिस्तान में। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और चीन से। जब भारत में ईरानी यहाँ पर प्रवेश करते थे, यहाँ पर सिंधु नदी है, यहाँ पर जब प्रवेश करते थे तो उन्होंने, ईरानियों ने, याद रखेंगे, ईरानियों ने सिंधु नदी क्या नाम दिया, हिंदू नदी। ईरानियों ने सिंधु नदी क्या नाम दिया, हिंदू नदी रखेंगे। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी क्या नाम दिया, हिंदू नदी। क्या नाम दिया, हिंदू नदी। और हिंदू की नदी के नाम से क्या पड़ा, हिंदुस्तान। क्या पड़ा, हिंदुस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा नाम क्या हो गया हमारा, हिंदुस्तान। और किसने रखा था हिंदुस्तान नाम, ईरानियों ने। याद रखना है, हिंदुस्तान किसने रखा था, ईरानियों ने रखा था। उसके बाद भारत में कौन आए, यूनानी। कौन आए, यूनानी। याद रखेंगे, कौन आए भारत में, यूनानी। जब भारत में यूनानी आए तो ये आकर कहां बसे, ये भी आकर कहां बसे, सिंधु नदी के किनारे। कहां बसे, सिंधु नदी के किनारे। और इन्हें सिंधु नदी क्या कहा, ये सिंधु नदी को नाम दिया इंडस नदी। क्या नाम दिया, इंडस नदी। याद रखना है, सिंधु नदी को संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु नदी को संस्कृत में कहा जाता है इंडस नदी। याद रखना है, इंडस नदी कहा जाता है। और इंडस नदी से पड़ा नाम इंडिया। क्या नाम पड़ा, इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। भारत का नाम इंडिया किसने रखा, और हिंदुस्तान किसने रखा, और भारत किसने रखा, और प्राचीन नाम कौन सा है, भारत। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ना बार बार ये प्रश्न पूछ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे 4 नाम। चौथा नाम हो गया हमारा इंडिया। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, भारत है। पूछता है भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, ये आपको याद रखनी है। और भारत एशिया के कहां स्थित है, दक्षिण में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आगे देखेंगे और प्रश्न जो हमारे बनते हैं। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, याद रखना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, याद रखना है। अगर पूछता है भारत का क्षेत्रफल विश्व में परसेंट के साथ कितना है, तो आपको रखना है याद 2.42%। याद रखना है कितना, 2.42% या 2.4% कहीं आपको दे देगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर पूछे भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा है, 7वां आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का है,
तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन का है, और पांचवा ब्राजील का है, और छठा ऑस्ट्रेलिया का, और सातवां किसका है, भारत का। ये आपका याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ लेता है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत के छोर देखेंगे कौन कौन से है। सबसे जो भारत का उत्तरी छोर बोला जाता है उसका नाम है इंदिरा कोल, याद रखना है इंदिरा कोल। ये सबसे उत्तरी छोर है भारत का, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी छोर है, कहां स्थित है, लद्दाख में। ये आपको याद रखना है, कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और कितनी उत्तरी अक्षांश पर, ये भी आपको देखना है कितनी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, याद रखना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब हम देखते हैं इसका दक्षिणी छोर कौन सा है। वह तो दक्षिण छोर का कन्याकुमारी, याद रखेंगे कौन सा है, कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। कैप कैमरून भी कहा जाता है, कैप कैमोरीन, याद रखना है कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी। कैप कैमोरीन आपको याद रखना है। अगर इसका ज्यादा दक्षिणी क्षेत्र पूछे तो वह है यहां पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट। ये आपको याद रखना है, कहां है, अंडमान तथा निकोबार में। ये आपको याद रखना है। जो इंदिरा पॉइंट है, जो सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, एक तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट, ये कहां है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखना है। और जो इससे थोड़ा ऊपर है कन्याकुमारी, ये भी भारत का दक्षिण छोर का जाता है, ये कौन सा है हमारा, कैप कैमिरो या कन्याकुमारी, आपको याद रखेंगे। उसके बाद इसमें हो जाएगा हमारा इधर अरुणाचल प्रदेश राज्य है। यहाँ पर कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। और इसमें कौन सा है हमारा, इसमें हमारा कीबिदु, याद रखेंगे। जो हमारा सबसे दक्षिण जो हमारा सबसे पूर्वी क्षेत्र है कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है हमारा, कीबिदु, याद रखेंगे कौन सा है, पूर्वी बिंदु हमारा कीबिदु है। और कौन से, ये याद रखना है कि जो हमारा पूर्वी बिंदु है ये हमारे पूर्वी उतनी कितना उत्तरी पूर्वी अक्षांश पे है, याद रखना है कौन सा, पूर्वी अक्षांश, याद रखेंगे पूर्वी अक्षांश कितना है, तो ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश। ये भी आपका रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी यहाँ से बार बार पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सबसे पश्चिमी बिंदु, यहाँ पर ये हमारा गुजरात हो गया, इसमें इतना सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गोरमोथा, याद रखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो गया हमारा गुजरात राज्य। यहाँ पर ये इतना गुजरात राज्य है। और इसका जो पश्चिमी छोर है भारत का, पश्चिमी बिंदु है कौन सा है, गोरमोथा, गोरमोथा। ये आपका रखना है, जो पश्चिमी हमारा बिंदु है गोरमोथा, ये आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी बिंदु कौन सा हमारा, गोरमोथा। और ये कितने अक्षांश पे है, ये हमारा 67 डिग्री याद रखना है और 7 मिनट, 67 डिग्री और 7 मिनट पश्चिम अक्षांश पे। ये भी आपका रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो हमारा दक्षिण जो हमारा देशांतर रहेगा वो रहेगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण देशांतर। ये आपका रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं। तो चलते हैं आगे, इसमें देखेंगे आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। इसमें पूछेगा कि भारत की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है भारत की लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है। सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत की लंबाई है वो कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है। भारत की जो लंबाई है 3214 कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी कि जो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की लंबाई कितनी है, 3214, ये आपको रखनी है। अगर हम भारत की पूछे हमारी चौड़ाई कितनी है, तो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। वही बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। भारत की जो हमारी लंबाई होगी वो गई 3214 किलोमीटर, याद रखेंगे। और 2933 मीटर हो गए, 2933 किलोमीटर हो गए हमारे भारत की चौड़ाई। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम जो भारत में कितने राज्य, कौन कौन से भारत के राज्य लगे हुए हैं और कौन कौन सी सीमा के बीच में बनी हुई है। तो आइए देखते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं। अगर आपको नोट करना तो आप नोट से कर सकते हैं।
तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत की सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, कितने देश लगे हुए हैं और उनकी सीमा कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, कौन सबसे कम सीमा बनाता है और कौन कौन सी बीच सीमा के बीच में कौन कौन सी रेखा है, तो उन्हें जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, ये रहा हमारा भारत और भारत के साथ में कितने देश सीमा बनाते हैं। भारत के साथ कितने देश, याद रखना है, कितने देश सीमा बनाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए भारत के साथ में कितने देश सीमा बनाते हैं, तो आपको याद रखना है 7 देश। कितने देश? 7 देश। अब हम 7 देश देखेंगे कौन कौन से देश है जो भारत के साथ में सीमा बनाते हैं और कहां कहां पर स्थित है। ये रहा आपका यहां पर चीन, याद रखना है, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। देखो भाई, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, यहीं पर हो जाएगा आपका भूटान। ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। उसके बाद यहां पर हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान और इधर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा पीओके, पाकिस्तान। पाकिस्तान लिख दे रहा हूं, यहां पर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। ठीक है, और वैसे यहां पर क्या है, श्रीलंका। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा, ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है, जो श्रीलंका श्रीलंका है तो हमेशा ऑप्शन में देता है कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है या नहीं है। ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये आपका देखना है, यानी कि भारत के साथ इसकी सीमा नहीं लगती, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये आपका देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसके बीच में भारत की जलीय सीमा बनती है। कौन सीमा बनती है? जलीय सीमा बनती है श्रीलंका की। श्रीलंका और भारत के बीच में ओनली जलीय सीमा बनती है, स्थलीय सीमा नहीं बनती है। स्थलीय सीमा बनती है किसके साथ में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, 5, भूटान, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। अब हम देखेंगे सबसे लंबी सीमा कौन से देश में किस किस के साथ में बनती है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत सबसे लंबी सीमा, भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में बनती है, यानी किस देश के साथ में बनाता है, किस देश, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, किस देश के साथ में बनाता है, तो आपको बताना है किस देश के साथ में बनाता है। ये रहेगा हमारा बांग्लादेश। यहां पर है हमारा ये वाला इतना, ये रहेगा हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसे पूर्वी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में कितनी लंबी सीमा बनाता है, ये बनाता है 4096 किलोमीटर। ये आपका रखना है 4096 किलोमीटर सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में बनती है। अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न, दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा कि सबसे कम सीमा किसके साथ में बनाता है, सबसे कम सीमा, यानी कि सबसे कम लंबी सीमा किसके साथ में बनती है, सबसे कम लंबी सीमा किस देश के साथ में बनती है, ये आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। भाई बहुत महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम लंबी सीमा भारत बनाता है। कितनी बनता है? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर सीमा। ये भी आपका याद रखना है, 2% बार बार पूछ जाते हैं कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे कम लंबी सीमा ये आपका रखना है अफगानिस्तान। और जो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी याद रखेंगे साथ में, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और कोई प्रश्न ये पूछा जाता है काबुल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो काबुल काबुल ही नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये भी आपका रखना है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं और देश जिसके साथ में सीमा बनाए, देखते हैं चीन के साथ में कितनी सीमा बनाती है। जो चीन देश है इसके साथ में कितनी लंबी सीमा भारत बनाता है, जो चीन देश है इसके साथ में कितनी लंबी सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के साथ में कितनी 3488 किलोमीटर की सीमा बनती है। उसके बाद देखते हैं इसमें, देखेंगे हम इसमें ये देखेंगे पाकिस्तान, क्योंकि आरोही क्रम में पूछ लेता है कि भारत के साथ में लोग पड़ोसी देश की सीमा आरोही क्रम में लगाइए, तो आपको आरोही क्रम में भी लगाने आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के साथ में कितनी बनाता है, ये बनाता है 33
23 किलोमीटर। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा बनाता है भारत। उसके बाद इसमें हमारा जो दूसरा देश रहेगा वो ले लेंगे हम नेपाल। नेपाल के साथ में बनाता है 1751, याद रखेंगे 1751 किलोमीटर सीमा किसके साथ में बनती है, नेपाल के साथ में बनाती है। 1751 किलोमीटर की सीमा भारत नेपाल के साथ में बनाता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा इसमें म्यांमार, ये भी देख लेंगे, यहां पर देख लेंगे म्यांमार। म्यांमार के साथ में देखते हैं कितनी लंबी सीमा बनाता है, 1643 किलोमीटर सीमा, 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार के साथ में बनाता है। ये आप जो देख रहे हैं आरोही क्रम में, सबसे पहला जाएगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की मैंने बता दिया आपको 40-96 किलोमीटर सीमा है। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। इसके बाद लेते हैं भूटान। भूटान के साथ में बनाता है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है भूटान के साथ में। देखते हैं कितने राज्य हो गए हमारे, एक। उसके बाद आपका रह गया अफगानिस्तान की, मैंने बता दिया आपको, ये आप यहाँ पर देख लें, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। सबसे पहला रहेगा हमारा बांग्लादेश। उसके बाद हमारा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। ये हो गए आपके टोटल 7 देश हो गए जो भारत के साथ में सीमा बनाते हैं। कितनी लंबी बनाते हैं ये भी आपने देख लिया। इससे अगली वीडियो में देखेंगे कि भारत के साथ में जो राज्य है, जो देश है, वो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगे हुए हैं, उनको देखते हैं। तो देखते हैं, अभी देखेंगे, इसमें देख लेंगे इस वीडियो में ही। साफ कर देते हैं, अगली वीडियो में बताओ। चल फिर बंद कर।